हाय पिला माने गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग। आशा करे आपण माने पूर्व क्लास टी देखिथिबे एवं क्लास रे जहा किछि भी मु बुझेइछि से सब बुझी पारिथिबे। जदि किछि डाउट थिबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट करिके निहाती जणाइबे। मु चेष्टा करबी आपण को आउ थरे रिवीजन करिके बुझेइबा पई। तेबे पूर्व क्लास रे आमे प्रत्नतात्विक आधार विषय रे पढ़िथिले एवं प्रत्नतात्विक आधार को चारि भाग रे विभक्त करा जायतिला। एबे आमे वर्तमान पढ़िबा साहित्यिक आधार। चलो पिला माने स्टार्ट करिबा। अतीतर विभिन्न घटना जानिपारे पुरातन साहित्य आमको अनेक साहाय्य करिथाए। तेबे अतीतर विभिन्न घटना जानिबाकू हेले आमको साहित्य मध्य पढ़िबाकू पड़ी थाए। एही साहित्यिक आधार गुड़ी को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। तेबे एही साहित्यिक आधार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि पिला माने मने रखिबो। तीन भाग रे विभक्त करा जायछि ना कौन कौन धर्म। प्रथमटी होउछि धर्म संबंधी साहित्य, द्वितीयटी होउछि ऐहिक साहित्य एवं तृतीयटी होउछि परिव्राजक साहित्य। मने रखिबो पिला माने प्रथमटी होउछि धर्म संबंधी साहित्य, द्वितीयटी होउछि ऐहिक साहित्य, तृतीयटी होउछि परिव्राजक विवरणी। नेक्स्ट तेबे साहित्यिक आधार को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि तमे माने जानिलो। तेबे तीनोटी आधार भितरु प्रथमटी होउछि धर्म संबंधी साहित्य। जो साहित्य रे विशेष भाव रे धर्म विषय रे आलोचना होई थाए सेगुडी को धर्म संबंधी साहित्य कहा जाए। पिला माने मने रखिबो। तेबे धर्म संबंधी साहित्य काहाकू कहा जाए? जो साहित्य विशेष भाव रे धर्म विषय रे आलोचना करा जाय थाए बा जो साहित्य रे विशेष करी धर्म को नेकी आलोचना करा जाय थाए सही सेगुडी को आमे धर्म संबंधी साहित्य बोली कहिबा। एही साहित्य विभिन्न धर्म कथा उपरे आधारित। तेबे एही साहित्य विभिन्न धर्म को नेकी आलोचना करा जायछि। वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि ग्रंथ गुड़िक एही साहित्यर अंतर्भुक्त। तेबे एही साहित्य रे कौन कौन अछि ना वेद अछि, उपनिषद अछि, पुराण अछि, महाभारत अछि, रामायण इत्यादि एही साहित्यर अंतर्भुक्त। एगुड़िकरू अतीतर धर्म, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक अवस्था विषय रे अनेक तथ्य मिली थाए। तेबे धर्म संबंधी साहित्य पढ़िबा द्वारा आमे कौन सब जानी थाउ ना अतीतर धर्म, सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक अवस्था विषय रे आमे जानी थाउ। नेक्स्ट होउछि ऐहिक साहित्य। ऐहिक साहित्य कौन ना धर्म संबंधी साहित्य व्यतीत प्राचीन काल रे अनेक गुड़िए साहित्य रचना करा जायतिला। तेबे धर्म संबंधी साहित्य को बाद देले तेबे अतीत काल रे अनेक गुड़िए साहित्य मध्य रचना करा जाउतिला सेगुडी को ऐहिक साहित्य कहा जाए। ताने पिला माने मने रखिबो ऐहिक साहित्य काहाकू कहा जाए ना धर्म संबंधी साहित्य को छाड़ी देले पूर्व काल रे अनेक गुड़िए साहित्य रचना करा जाउतिला सेही साहित्य को आमे ऐहिक साहित्य बोली कहि थाउ। एभली साहित्य मध्य रे विभिन्न धर्मसूत्र, स्तुति, पाणिनि और पतंजलि लिखन, लिखित व्याकरण, कौटिल्य अस्त्रशास्त्र, अर्थशास्त्र, कालिदासों रचनावली, बाणभट्टों हर्षचरित इत्यादि सही समयर समाज, राजनीति, शासन प्रणाली, अर्थनीति आदि विषय रे अनेक तथ्य मिली थाए। तेबे ऐहिक साहित्य रे आमे कौन कौन सबू जानिबा को पाई थाउ ना धर्मसूत्र, स्तुति समाज, रीतिनीति, शासन प्रणाली, अर्थनीति इत्यादि विषय रे आमे जानिबा को पाई थाउ। नेक्स्ट होउछि परिव्राजक विवरणी। तेबे परिव्राजक विवरणी कहिले आमे कौन बुझिबा ना प्राचीन काल रे अनेक परिव्राजक भारत भ्रमण रे आसीतिले। प्राचीन काल रे अनेक परिव्राजक भारत भ्रमण रे आसीतिले। तेबे पिला माने भारत को आसीथिबा प्रथम परिव्राजक ना कौन आपण कमेंट बॉक्स रे मते निहाती जणाइबे।
तापरे होची सेमाने से समयर सामाजिक अवस्था धर्म राज्य शासन प्रणाली अर्थनीति आदि विषय रे अनेक कथा सेमानकर भ्रमण विवरणी रे लेखि जाइछंती। एही सबु विवरणी रु आमे इतिहास संबंधी अनेक तथ्य जानिबा को पाइथाउ। एही सबु परिव्राजक मानक मध्य रे मेघास्थिनिस फासिया जुआंगजांग आलबेरुनी इबन बतुता आदि अन्यतम। तेबे परिव्राजकों मध्य रे एमाने अन्यतम। सेमानक मध्यरु चीन रो परिव्राजक जुआंगजांग ओडिशा को आस्तिले। तेबे एटा पिला माने मने रखिबो। तेबे चीन रो को परिव्राजक आम ओडिशा को आस्तिले ना चीन रो जुआंगजांग नामक जने परिव्राजक से ओडिशा को आसीथिले। नेक्स्ट होची समय अनुसार इतिहास रो श्रेणी विभाग करा जाय किपरि। तेबे समय अनुसार इतिहास को आमे किपरि श्रेणी विभाग करिथाउ। समय अनुसार इतिहास को तीन भाग रे विभक्त करा जाय। तेबे समय अनुसार इतिहास को केते भाग रे विभक्त करा जाय ना तीन भाग रे विभक्त करा जाय। सेगुडी को कोन कोन ना प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग एवं ऐतिहासिक युग पिला माने मने रखिबो। तेबे समय अनुसार इतिहास को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना समय अनुसार इतिहास को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। सेगुडी को हेउछि प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग ऐतिहासिक युग। नेक्स्ट होछि प्राक ऐतिहासिक युग। तेबे प्राक ऐतिहासिक युग कहले आमे कोन बुझिबा ना बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखा पढ़ा जानि नथिले। तेबे बहु पूर्वरु मनुष्य माने लेखा पढ़ा जानि नथिले। तेणु से समय रो घटना बड़ी लिखित आकार रे मिलि न थाए। जेहेतु से माने लेखिबा पढ़िबा जानि नथिले सेति पई तांकर लिखित आकार रे किछि जिंस मिलि न थाए। तेणु से समय रो लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली जानिबा पई प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपरे निर्भर करबा को पड़े। जेहेतु पूर्व काल रो लोक माने लेखा पढ़ा जानि नथिले तो आमे पूर्व काल रे कोन कोन सब घटना घटिछि किपरि जानिबा ना प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपरे हमकु विश्वास करबा पई पड़िबो। सही समय रे व्यवहृत विभिन्न प्रकार रो माटी पात्र अलंकार हाथ हथियार अस्थि कंकाल आदि लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क में अनेक तथ्य मिली थाए। तेबे एही सब जिंस गुडा को आमे देखिकी जानि परिबा जे पूर्व काल रे लोक माने किपरि जीवन यापन करुथिले तांकर जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला तापरे समाने कोन कोन सब कार्य करुथिले आमे अनुमान करिकी कहि परिबा। से समय रे लोक माने समाने रहुथिबा गुंफा रे विभिन्न प्रकार चित्र करुथिले। आहुरी कोन करुथिले ना लोक माने पूर्व काल रो लोक माने समाने रहुथिबा गुंफा रे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले। सेथिरु मध्ये आम्भे माने समानक विषय रे जानि पारु। तेबे सेही सब देखिकी मध्ये आमे तांको विषय रे किछि जानिबा को पाइथाउ। एही युग को प्राक ऐतिहासिक युग कुहा जाय। तेबे एही युग को आमे प्राक ऐतिहासिक युग बोली कहिथाउ। पिला माने मने रखिबो। नेक्स्ट होची आद्य ऐतिहासिक युग। तेबे आद्य ऐतिहासिक युग कहिले आमे कोन बुझिबा ना मनुष्य लेखा पढ़ा शिखिबा परे विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश करि पारिला। तेबे फास्ट होची लेखा पढ़ा जान नथिला सेति पई आमे विभिन्न प्रकार माटी तळु जो जिंस पाइथाउ किंबा अनुसंधान माध्यम रे हमकु मिली थाए तो ता ऊपर डिपेंड करते पड़ुथिला। किंतु आद्य ऐतिहासिक युग रे कोन हैला ना लोक माने लेखा पढ़ा शिखि गले एवं से समय रो घटना को निजर लेखा माध्यम रे प्रकाश कले। एही समय को आद्य ऐतिहासिक युग बोली कुहा जाय। तेबे एही समय को आमे कोन कहिथाउ ना आद्य ऐतिहासिक युग बोली कहिथाउ। तेबे एही लेखा गुडी को सीमित एवं सेथिरु केतेक लेखा को पढ़िबा संभव होई पारि नाही। तेबे जो लेखा गुडा को समाने लेखि जाइछंती तो किछि सीमित सेथिरु केतेक लेखा को पढ़िबा संभव होई न थाए। तेणु एही समय रो घटना बड़ी जानिबा को हेले लेखा गुडी को विभिन्न प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करबा को पड़े। तेबे एही लेखा को आमे जदि अनुमान करिकि भी
ଜାଣିବା ତେବେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଆମକୁ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା, ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା, ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ତେବେ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର, କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବାପଟା କିମ୍ବା ତାମ୍ରଫଳକ, ତାଳପତ୍ର, ମାଟିପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖିପାରିଲା। ତେବେ ଲେଖାର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଲା, ତମ୍ବାପଟା ବା ତାମ୍ରଫଳକରେ ଲେଖିଲା, ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଲା ଏବଂ ମାଟିପାତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଲା। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଲେଖାରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିପାରୁ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପୁରୁଣା କାଳର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ହେଇକି ଅନେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆଶା କରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବୁଝେଇଲି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।